कि अगर दिल की बात कही जाए तो बड़ी आत्मग्लानि होती है, बहुत बुरा लगता है। अपनी स्थिति देखिए, दुनिया में आपको कोई क्या समझता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ईमानदारी से हमें अपनी ओर देखना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं यथार्थ में क्या हूँ। दूसरों की प्रशंसा पे अगर हम चले जाएंगे, फूल जाएंगे उसमें, तो जो प्रशंसा में चले जाते हैं वो उनका पतन निश्चित है। पूरी ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जो कुछ हमारे बारे में प्रशंसा के शब्द कहे जा रहे हैं, सचमुच मैं उनके कितना योग्य हूँ। क्या है मुझ में वो योग्यता? जन सामान्य के पास वो क्षमता नहीं होती आकलन करने की, और कोई हमारे सामने साधारण साधु वेश में आके बैठ जाए कोई व्यक्ति और बड़ा सुंदर प्रवचन करने लगे, दिखने में भव्य व्यक्तित्व हो, बहुत धारा प्रवाह बोलते हों, और फिर उनके बारे में लोग क्या धारणा बना लेते हैं कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। कितने पहुंचे हुए हैं पूछा जाए प्रश्न कि अच्छा आप कहते हैं कि बड़े पहुंचे हुए हैं, कितने पहुंचे हुए हैं बताइए तो। वो कहां तक पहुंचे हुए हैं इसका आकलन कौन कर सकता है? जो जहां तक पहुंचा हो। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम लोग कहेंगे अरे ये बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, लेकिन सच में कितने अच्छे डॉक्टर हैं इसका पता कब चलेगा? जब उनकी मुलाकात एक अच्छे डॉक्टर से हो जाएगी, और वो जो डॉक्टर जब उनसे बात करना शुरू करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो कोई भी साधु महात्मा कितने पहुंचे हुए हैं इसकी पहचान कौन कर सकता है? जो खुद संत हो, खुद साधु हो। इसलिए कहा कि खग जाने खग ही की भाषा। और हम लोग जो अपनी एक बाहर से जो दिखता है उसको देखकर एक धारणा बना लेते हैं, तो ऐसी ही धारणा बनाने वालों को लक्ष्य करके संत तुलसी साहब ने कहा कि जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। कोई कहता है कि ये पक्के संत हैं, बहुत से लोग इस पर बहुत वाद विवाद करते हैं, आप इनको साधु कैसे कहते हैं? साधु तो सिर्फ हमारे गुरु महाराज थे, हमारी उनमें पूर्ण आस्था है। गुरु महाराज को मैं जितना मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, ये आप सब होंगे जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनके सच्चे भक्त हैं, मैं गुरु महाराज को मन से बुद्धि से जितना मानता हूँ उतने पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में किसी को नहीं मानता। ये अपने दिल की बात बता, उनका जो दर्जा मेरे हृदय में है उसके समान कोई भी इस संपूर्ण सृष्टि में नहीं है। लेकिन ये जो मेरी धारणा है, ये जो मेरी मान्यता है, इसका आधार क्या है? इसका आधार अभी जो मेरी वर्तमान स्थिति है उस पर मैं यही कह सकता हूं कि इसका आधार जो है मेरी श्रद्धा है, मेरी उनके प्रति भक्ति है, मेरा उनमें विश्वास है। लेकिन एक ब्लंट, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य प्रश्न पूछता हूं कि क्या गुरु महाराज सच्चे संत थे? वैज्ञानिक दृष्टि से इसका उत्तर दें हम, हाँ या नहीं। एक वैज्ञानिक की दृष्टि से अगर हम उत्तर देंगे तो सच्चे हृदय का उत्तर यही होगा, जो एक क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सच्चे संत थे, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो सच्चे संत नहीं थे। जैसे कि साइंस कैनॉट प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट्स एंड साइंस कैनॉट आल्सो प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जो विज्ञान के अपने मापदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए या उसका विपरीत ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए जो पर्याप्त प्रमाण है वो विज्ञान के पास नहीं है। तो एक सच्चा वैज्ञानिक कभी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता कि गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट। हाँ, हमारे आसपास जो अनुभव हैं, हमने गुरु महाराज की जीवनी पढ़ी, उनके जीवन में देखा, उनका प्रवचन सुना, उनसे जो कुछ वाणियां हैं, उनके बारे में जो उनके संपर्क में लोग रहे,
उन्होंने जो बताया गुरु महाराज का कैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व था, कितने सारे उनके संपर्क में जो लोग आए उन्होंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, इन सब बातों को जानकर और हम मानते हैं और एक श्रद्धा बनाते हैं अपने मन में कि गुरु महाराज सच्चे संत थे, निर्विवाद थे। लेकिन आप अपने दिल से पूछ कर देखिए कि हम अंदर में पहुंचते हैं और जाकर देखना चाहते हैं कि गुरु महाराज कहाँ तक पहुंचे थे, तो हमारी पहुंच कहाँ है? अंधकार को तो पार नहीं कर पाते। और वो कैवल्य मंडल के पार पहुंचे हुए महापुरुष, उनका कैसे आकलन करते? तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, यदि हम इस पर जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोग दुनिया में गिर गए हैं, इतिहास साक्षी है। ईमानदार असेसमेंट, मूल्यांकन करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर में कितनी कमियां हैं, कितनी त्रुटियां हैं, कितना कमजोर हूँ। अगर आप देख सकेंगे तो एक बार आदरणीय बोलना भी बोल छोड़ें। लेकिन क्या कहा जाएगा उनको? ये उनका प्यार है, उनका प्रेम है, उनकी श्रद्धा है। हाँ, मैं उनकी शुभकामनाओं को इस रूप में लेता हूँ कि कभी उनकी शुभकामनाओं को गुरु महाराज उनकी प्रार्थना समझ के स्वीकार कर लें और इस अयोग्य कुयोग्य को उस योग्य बना दें जैसा लोग चाहते हैं और जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ। इच्छा तो इस दिल में वही है कि किसी दिन मैं भी उनके समान बन सकूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे मन में आज तक मैं यहाँ आया था, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मेरे मन में आया था कि जब सत्संग होता है तो गुरु महाराज ने